कि दुनिया में जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इतनी वॉर्स हैं, तो उसका भी एक बैकडोर सोल्यूशन थ्रू दिस. सो डू यू थिंक इन फ्यूचर बुद्धिज़्म विल प्ले अ बिग रोल? क्योंकि एक तो पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, और अगर हम कल्चरल और एक बैकडोर ऐसी डिस्कशंस और एक ऐसी लॉबी हो जियोपॉलिटिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे, तो और उसमें इंडिया और आईबीसी का क्या रोल रहेगा? देखिए, पॉलिटिक्स, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, नेशनल स्ट्रैटेजी वगैरह ये सब एक अलग ही लेवल पे चलता है. क्योंकि अब जैसे आप उदाहरण के लिए रशिया यूक्रेन का युद्ध अगर लें तो उसमें क्यों हो रहा है, इसके कॉजेज़ काफ़ी है. लोभ, ग्रीड, क्रेविंग, लैंड चाहिए, मुझे एसेट्स चाहिए, मैं पूरा ये दखल कर लूँगा तब मेरी इकोनॉमिक उन्नति होगी, मैं पावरफुल स्टेट बनूँगा. यूक्रेन के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको अगर मैं हड़प लूँ तो मेरे पास काफ़ी शक्ति आएगी. ऑल ऑफ दिस, इट इज़ बेसिकली ग्रीड and longing for power, hungry. Okay. Now Buddha Dhamma teaches everything against that. You don't go for craving or ego or anxiety or overwhelming. He left his own empire. Yeah, because that is going to cause you suffering. Simple. उनका logic ये था कि all of these things will cause you suffering. तो इसके लिए आप मत जाओ. Don't go in that direction. बट वो हम और आप बात कर सकते हैं, और जो जितने भिक्खुगण हैं इसके बारे में हम मान के चल सकते हैं. मगर जो लोग लड़ रहे हैं या जो लीडर्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, उनको समझाना ये संभव नहीं है. तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुआ था जब हमने मीडिया कॉन्क्लेव किया था यहाँ दिल्ली में, और काफ़ी सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे बाहर से. तो उसमें रशिया का देयर वाज अ लेडी हु इज़ अ वॉर जर्नलिस्ट, वेरी डायनामिक वुमन, एंड शी इज़ बीन टू सीरिया, लीबिया, यहाँ वहाँ पैलेस्टाइन वगैरह. तो पहली बार वो इस तरीके के कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, बुद्धिज़्म वाला. बुद्धिज़्म एंड मीडिया, व्हाट रोल कैन मीडिया प्ले इन स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म? सो दिस इज़ द अदर थिंग व्हिच वी डू, बिकॉज मीडिया इज़ द विजिबल प्लेटफॉर्म. दुनिया सुनती है जो भी मीडिया कहती है. तो मीडिया को भी हमने इन्वॉल्व किया था कि आपको इस तरीके के पॉजिटिव वैल्यूज़ प्रोलिफरेट करना चाहिए पब्लिक में. तो ये भी हम करते रहते. तो इस लेडी ने इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा कि आप ये जो कह रहे हैं बुद्धिज़्म वगैरह, कैन इट स्टॉप द वॉर, जो आपने पूछा. झट से मुझे पूछा उसने. मैंने कहा वॉर तो तुरंत, तो उन्होंने कहा नहीं आप समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो 2-3 भिक्खु को मैं ले जाऊँ पुतिन के पास या यूक्रेनियन लीडर के पास, और वहाँ मेडिटेशन करा दूँ, उनको हम विपासना करा दे, तो लड़ाई बंद हो जाएगा. तो मैं कहा यार देखो ऐसा है, ये तो देन आई रियलाइज दैट पीपल वांट दैट क्विक सोल्यूशन. वो पॉसिबल नहीं है. तो मैंने सीधा बोला, मैंने कहा वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है, बिकॉज उनको भी पता है जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. So they know. Deep down everyone knows. So when you go to tell them कि भाई आप गलत कर रहे हो, वो पहले ही मन में सोचेगा वो तो मुझे पता है, मैं किसी कारण से कर रहा हूँ, सर्वाइवल के लिए कर रहा हूँ. ठीक है ना. So the idea is then when I had to explain to her, this will take long time. Teachings of the Buddha have to be introduced in schools, universities, colleges, academic institutions, even in bureaucracy, even in diplomacy, in such a manner that this is not a religion, this is a philosophy. तो इनकी जो सीख है इससे आदमी काफ़ी बदलता है. जैसे विपासना मेडिटेशन है, विपासना has changed people drastically. I mean, it has really changed. I have seen some people who have really become very humble and human loving and serving the people, and I'm not saying कि एकदम सेंट बनना है, but it changes a lot of people. और ये करना संभव है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नियम बनाया हुआ है कि विपासना ट्रेनिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप ब्यूरोक्रेट हो, तो 7 से 10 दिन को आपको छुट्टी मिलेगा, पेड, फुल पेड. Nobody is going to cut your money and you will be given this leave for vipassana training. Already government is doing this, and I think अगर इस तरीके का काम दूसरे सरकार भी करे, स्टेट गवर्नमेंट में, इवन सेंटर में करे, और फिर दूसरे देशों में भी कुछ लेवल पे समझने के बाद ये करें, it will make a lot of change in the leadership.